आएगा। और कॉलेज के लिए क्योंकि भूसा महंगा हो गया है, ये स्थिति है। अच्छा आप बताओ, जो आश्रम का मेंबर हो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? जो व्यक्ति कुछ भी खरीद सकता है रातों ही रातों में है? तो सोचो। तो बंधु ऐसे ही महाराज चक्रवर्ती सम्राट इतने होनहार पर गर्दन हिला रहे हैं। सच है कि झूठ है कि भूसा पड़ेगा, चिंता ना करो। हमारे लिए नहीं, ये गौमाता के लिए, गौमाता का कल्याण, आपका कल्याण होगा। ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने लिए तो कल ही मना कर दिया, हाथ जोड़ दिए, कुछ नहीं लाना है। जब आप लेके आओगे ऐसे लोगों का क्या होगा फिर है? इनके लिए भजन चल रहा है, गोविंद की कृपा है। बंधुओं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, ये कह दिया कि आधा सिंहासन में हिस्सा तेरा है। अब इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद में भी ये मन में पैदा हो गया कि चलो नीचे तो है ये, इंद्रलोक में भी। और बंधु जाते हैं, देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करके लौटते हैं और आधे सिंहासन पर ध्यान देना बंधुओं, यश भी है, उसके पीछे यदि पर्याय करोगे तो अपयश भी है। आधे सिंहासन पर बराबर में बैठा ला इंद्र ने, बैठो। और बंधु काफी समय तक रहे महाराज, और ऐसे ही फिर कहते हैं बहुत समय हो गया, मैं अब चल रहा हूं। चलते हैं, ध्यान देना, मुख्य अब समय आ चुका है। जैसे कहा मैं चलता हूं, ठीक है, इंद्र ने कहा ठीक है। और बंधु जैसे ही गेट से बाहर निकले हैं, तैसे ही इंद्र ने कहा अपने पार्षद से, इसको धो। क्या कहा? इस सिंहासन को धो। पार्षदों ने कहा इसमें क्या हो गया? इसमें हो कुछ नहीं गया है, तुम्हें पता नहीं है? जिसके कोई संतान न हो वो जिस स्थान पे बैठ जाए वो स्थान भी अपवित्र होता है। और बंधुओं, कोई महाराज दशरथ का कोई वस्तु रह गया, कोई गमछा वगैरह रह गया, कोई कुछ शस्त्र रह गया, ऐसा उसमें डॉट डॉट कर दिया गया। अचानक लौटते हैं, महाराज ने जैसे ही देखा कि सिंहासन की धुलाई हो रही है, इंद्र से पूछा ये क्या हो रहा है? इंद्र ने कहा अरे महाराज, आप तो सब जानते हो, जिसके कोई संतान न हो, पितृ इंतजार करते हो जलदान के लिए, और वो व्यक्ति किसी स्थान पर बैठ जाए तो अपवित्र हो जाता। मैं धुलवा रहा हूं। बंधु यहाँ पे ही अचानक सुनते ही गिर जाते हैं कि ये मुझे तो अपयश मिलता है। और बाबा जी लिखते हैं, एक बार पति मन माही, भई है गला मोर सुतना, भई है गला मोर सुतना, भई होती है। अब क्या होता है ध्यान देना, यहां से सीधे गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, साथ में गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, चरण गुरु
राम जय राम जय जय राम। बंधु जीवन में ध्यान रखना, कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति आवे तो निज दुख सुख सब, देखो क्या है स्थिति। अब आप इस चौपाई के अंदर थोड़ा सा झांक लो बस, और ज्यादा झांको मत। सबसे पहले क्या बोलते हैं, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय पिशाला। निज, अब पहले सबसे पहले संतों के पास में गुरु कहते हैं कुशल हैं, तो कुशल तो कहते नहीं, क्या कहते हैं, निज दुख, अपना दुख पहले प्रस्तुत करते हैं। निज दुख सुख बाद में सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहुविध समझायो। बहुत प्रकार की विधि से समझाया है, और लास्ट में कहा कि देखो एकदम इतनी आतुरता मत करो, आतुरता इतनी नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखो। क्या होगा धैर्य से? धैर्य से तो बहुत कुछ हो जाएगा, थोड़ा गम खाओ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहा वशिष्ठ बहुविध समझायो। धरो धीर, जब धीरज तुम रखोगे, जहां धीरज है बस वही परमात्मा है। धरो धीर हो यही सुखचारी, और कैसे होंगे? बढ़िया वाले होंगे, ऐसे नहीं होंगे, हाँ बहुत बढ़िया वाले होंगे। धरो धीर हो यही सुखचारी, पर वो कैसे होंगे? साधारण नहीं है, अच्छे वाले होंगे। धरो धीर हो यही सुखचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भक्तों को निर्भय करने वाले होंगे, और ऐसे होंगे कि त्रिभुवन में हर व्यक्ति जानता होगा। देव दनुज नर नाग कर, प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रज निचर, कृपा करो अब सर्व। चिंता मत करो, ऐसा कोई नहीं होगा कि जो उनसे परिचित ना हो। बढ़िया वाले पुत्र होंगे, ऐसे नहीं होंगे, सत्पुत्र होंगे। और बंधुओं, जैसी कामना होगी वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिंदगी में याद रखना, कामना यदि तुम्हारी छोटी है तो छोटा ही रहेगा। कामना तो कहते ना कि सोच ऊंची रहनी चाहिए। जब सोच ऊंची रहेगी तो वाकई में आपका कदम ऊंचा ही जाएगा। कितने भी आपके पैर से कितने भी कीकड़ा लटक जाएं, छुड़ा नहीं पाएंगे आपके कदम को। हाँ, देरी हो सकती है पर अंधेरी नहीं होगी। हाँ, जिंदगी में याद रखना बंधुओं, कहा धरो धीर हो यही सुत चार। चार पुत्र होंगे, गुरु की भविष्यवाणी हो गई यहां पर। कहा ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ये ब्राह्मण संत की वाणी है जी। और अनादि काल से, भगवान काल से ही ये आशीर्वाद ब्राह्मण को, यदि संयम ब्राह्मण है तो ये निश्चित समझ लेना कि आज वो वाणी थोड़ी लेट हो सकती है पर सत्य निश्चित होगी, पक्की बात है। मानस को उठा के देख लेना बंधुओं। यहां से गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहत मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज हुआ सिद्ध तुम्हारा। चिंता मत करो। और फिर कहा जे अग्निदेव प्रकट हो गए यज्ञ नारायण से, और चरु आई, अग्निदेव ने चरु दी, चरु माने खीर, और कहा गुरु वशिष्ठ जाओ इसको ले जाकर के अपनी पत्नियों को, धर्म पत्नियों को खिला दो। बंधुओं, यहां से उस प्रसाद को लेकर के महाराज दशरथ जाते हैं। अर्ध भाग कौशल्या दिया, ध्यान देना, आधा भाग उस खीर में से कौशल्या को दिया, आधे में से आधा किया तो किसको दिया? कैकेयी और सुमित्रा को, हैं? ऐसे बांटा। और अचानक क्या होता है, अब छोटी सी, अब मुझे कथा में चले जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि कथा में प्रवेश हुए फिर आप गौर नहीं करते समय कितना हो गया। बंधुओं, क्योंकि कथा इतनी मरोहारी है, छोड़ने का मन नहीं करता है। कथा ने हमको पकड़ लिया है, हमने कथा को नहीं पकड़ा है।
सच ये है, अचानक ही कोई चील, आनंद रामायण में लेख है, काहिला नाम की चील और सुमित्रा के भाग को लेके चली जाती है। बंधुओं, जैसे ही सुमित्रा के भाग को लेके गई, अचानक कौशल्या ने कहा, बहन ध्यान देना, बहन क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई पक्षी आया था, उस चरू को लेकर चला गया है। और बंधु, उसको श्राप लगा था कि इस चरू को जिस समय पे श्रृंगी ऋषि यज्ञ करें, वहां से अग्नि से चरू पैदा होगी और वो महाराज दशरथ के यहाँ जाएगी रानियों के लिए, वहां से उस खीर को तू अंजनी पर्वत पर डाल देगी तो तू इस चील के शरीर से मुक्त हो जाएगी। और अंजनी मैया बंधुओं वहां पे ध्यान कर रही हैं और अंजनी पर्वत पे डाल दिया, प्रसाद है। अंजनी की समाधि खोली, उसने कहा ये चरू कहां से आया? देखा तो कोई पक्षी दिखाई नहीं दिया, वो चरू और अंजनी ने प्राप्त किया। बंधुओं, हनुमान की उत्पत्ति यहां से हुई और सगर्भा हो गई वे बंधुओं। और अन्य अन्य अलग अलग भी मिलते हैं, शंकर सुवन शंकर जी के भी यहाँ 11वें रुद्र हैं बंधुओं। इधर पूछा है कि क्या हुआ? कौशल्या ने कहा, चिंता वाली बात नहीं है, मेरा प्रसाद रखा है। आधा कौशल्या ने पुनः अपने में से दिया। कैकेयी ने सुना तो कहा, मेरा भी प्रसाद रखा है। बंधु, जीवन में ध्यान रखना, यदि आप अपने घर को अवध बनाना चाहते हो तो पहले कौशल्या बनना पड़ेगा। यदि बड़ी बहू घर में सही आ जाती है, बड़ी बहू ने सास का ससुर का सम्मान किया है, तो जितनी भी छोटी आएंगी, 4 5 6 जो भी आएंगी, वो सब सम्मान करेंगे। और जहां बड़ी बहू ने लाइन हाजिरी कर दी तो समझो सब मामला गड़बड़ हो गया। बड़ी ने कहा, बहन मेरा प्रसाद है। कैकेयी ने भी कह दिया, मेरा प्रसाद रखा हुआ है। बंधुओं, दोनों के प्रसाद को दोनों का भाग लिया है। आज कैकेयी और कौशल्या, आज सुमित्रा हाथ जोड़ के कहती है कि आप दोनों ने प्रसाद मुझे दिया है, मेरी कोख की लाज रखी है, तो मैं भी सौगंध खा के कहती हूँ, यदि कोई पुत्र होता है, 2 पुत्र होते हैं, तो मैं अपनी सेवा के लिए नहीं रखूंगी। एक तेरी सेवा के लिए जाएगा, एक तेरी सेवा के लिए रहेगा, अपनी सेवा के लिए नहीं। और बंधु, वही काम हुआ, आप देख ले। शत्रुघ्न और दूसरा कौन है? लक्ष्मण, राम की सेवा में, शत्रुघ्न भरत की सेवा में, दोनों अपनी सेवा में नहीं रखे। ये होता है त्याग। बंधु, त्याग जब आप करोगे तभी तो शत्रुघ्न पैदा हो, तभी तो लक्ष्मण पैदा हो। बंधु, रानी सब सगर्भा हुई और यहां पर सबसे पहले जा दिन से हरि करवै आए, सकल लोक सुख संपत छाए, मंद्र मह सब राजे रानी, शोभाशील तेज की खानी। बंधु, बड़ा अद्भुत समय हुआ और धीमे धीमे करके जोग लगन ग्रह बार तिथ सकल भय अनुकूल, सभी अनुकूल होते हैं। लास्ट में बाबा जी ने लिख दिया, नौमी तिथि मद मास पुनीता, ए नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, ए नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल पावन काल लोक विश्राम, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। जय। नौमी तिथि वाले दिन मध्य का महीना है, मध्य दिवस है और दोपहर में है, 12 बजे दिन में आए
राम जी और रात्रि में आए श्याम जी। चारों भाइयों का सुंदर तरीका से और बहुत सुंदर जन्म होता है। बंधु राम लला की बधाइयां प्रारंभ होती हैं और महाराज दशरथ का पारावार नहीं, नाव बारी भाट नट ये सब देख करके किन्नर यक्ष गंधर्व सब आते हैं। सबको यथा शक्ति और यथा भक्ति सबको दक्षिणा द्रव्य दिए जा रहे हैं। बंधुओं जय जयकार हो रहा है। बंधुओं राम का जन्म होता है यहाँ पर और बंधुओं इधर राम का जन्म होता है। बंधु जन्म महोत्सव मन रहा है आनंद के साथ में। और बंधु थोड़ा सा हम इधर भी दृष्टि डाल देते हैं। बंधुओं कंस का पारावार बढ़ गया है अत्याचार में। आज कंस सोचता है कि ये मेरा जो अत्याचार बढ़ा है, मेरा चेहरा जो काला हो गया है, हर जिस गली में जाऊं आलोचक ही आलोचक हैं, कैसे मैं इस चेहरे की सफाई करूं, क्या होगा। तो विचार करते हैं ऐसा करूं मैं देवकी है ना जो मेरी चचेरी बहन है उसका विवाह कर दूं वसुदेव के साथ। तो ये है कि थोड़ा सा मेरा कुछ न गुणगान होने लगेगा, अच्छा रहेगा। बंधुओं जाता है संबंध पक्का करता है और पक्का करने पर घर में आके बोलता है बारात आ रही है। बंधुओं आनंद के साथ में वसुदेव जी बारात लेकर के आते हैं और देवकी का विवाह करने के लिए तैयार होता है, उद्युक्त होता है। सब कुछ अच्छा है, ध्यान देना सब कुछ अनुकूल है। और बंधु 1 मिनट में प्रतिकूल होता है। जैसे ही सब कुछ अनुकूल हुआ 1 मिनट में अनुकूल विपरीत हो गया। क्या होता है विपरीत? आकाशवाणी होती है, अरे कंस जिस बहन को तू विदा कर रहा है बड़े उत्साह के साथ, उस बहन का 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। बंधुओं इतना सुना कि घोड़ों की लगाम को छोड़ करके और तुरंत देवकी के केस पकड़ दिए और जैसे ही कटार निकाली हाथ जोड़े वसुदेव ने, महाराज ऐसा क्यों करते हो? अपनी बहना को बर्बाद करना फर्ज भैया तुम्हारा नहीं है। ये क्यों ऐसा करते हो आप हैं? आपका यदि 8वां पुत्र इसका यदि तुम्हारा काल है तो मैं 8 पुत्र आपको प्रदान कर दूंगा। बंधुओं ऊपर से नीचे तक देखता है, अरे वसुदेव तो एकदम साधु है, इसने तो एक बार में स्वीकार कर लिया। ठीक है तुम बिल्कुल फाइनल रही, पक्का रहा? हाँ बिल्कुल पक्का है, 8 पुत्र मैं आपको सौंप दूंगा, पर कम से कम अपनी बहन को बर्बाद मत करो। अभी अभी शादी हुई है, मांग में अभी सिंदूर लगा है, हाथों में मेहंदी है, अभी कंगन नहीं उतरे, ये क्या कर रहे हो तुम? बंधुओं 8 पुत्र की स्वीकृति हुई और छोड़ दिया कंस ने। जैसे ही छोड़ा है दूसरे दिन नारद जी आते हैं। नारद जी ने कहा कि यदि ये दुष्ट यहां से बच गया फिर इसको मारने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए? सूत्र तैयार करना चाहिए। अब यहाँ पे सूत्र तैयार किया नारद जी ने। नारद जी ने एक पुष्प को उठाया है और एक पुष्प को हर पंखुड़ी को 8वीं पंखुड़ी गिना दिया। क्या सोच रहा है? पता नहीं है वो 8वें की स्थिति तैयारी में है तू। बंधु पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, उसको छोड़ दिया। अरे नहीं नहीं इसमें क्या दोष है, वो तो मेरा 8वां ही काल है ना, उससे है मेरा पैर, तो क्यों चिंता करता है? बंधुओं वो छोड़ दिया। नारद जी ने कहा कि ये दुष्ट बच गया फिर मारने वाला नहीं है। तो 8वीं हर पंखुड़ी 8वीं गिनाई, हर तरह से कहा कि तू ये क्या कर रहा है? थोड़ा सा गढ़ा उसका खाली रहा, इन्हीं से भरेगा। बंधुओं तुरंत जाता है और लेता है बच्चों को, कीर्तिमान बच्चे को उठाया, मंगाया है और महाराज वसुदेव हाथ में लेके आते हैं, सौंपते हैं
और पिता के सामने पुत्र को लेता है, पैर पकड़ के जमीन से मार देता है। बंधुओं, रक्त रंजिश भूमि हो जाती है। ये देखो, एक पिता के सामने पुत्र की हत्या सामने वाला कर रहा है, असहाय है, क्या कह सकता है? कुछ नहीं कह सकता। आंखों में आंसू लेकर के वापस आता है, कारागृह में बंद है ना, उसी के में आकर के पुनः हथकड़ी बेड़ी पहनता है, बैठ जाते हैं। क्या करें बंधुओं, धीमे 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 5 पुत्र का वध कर दिया। छठवां 7वां पुत्र बंधुओं पैदा होता है, उसमें साक्षात बलराम है, रोहिणी के घर में स्थापित हो जाते हैं, वो पहुंचा देते हैं, योग माया द्वारा पहुंचते हैं वो। इधर भगवान ने योग माया से कहा फटाफट जाओ तुम, रोहिणी के गर्भ से पैदा हो, और वहां जाकर के जैसे ही बलराम और इधर मैं पहुंचूंगा तुरंत तुम साथ में यहां आ जाना। बंधु, पूरा चक्रव्यूह भगवान ने तैयार कर दिया। अपने लाभ लश्कर से स्वयं गोविंद यहां आते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चूक भयानक बड़ी बन जाएगी। बंधुओं, उस चूक को लेकर के ही सजग हैं। और इधर क्या होता है बंधुओं, जैसे ही मेरे गोविंद की तैयारी होती है, आकाश में देवता टकटकी लगा के देख रहे हैं, स्वागत के लिए सभी खड़े हैं, ध्यान देना। और इधर टकटकी आकाश से लगी है, भगवान की तैयारी है। और बंधुओं, जैसे ही आते हैं कारागृह में, अपने रूप में अवतार लेते हैं, तो वो बालक बन के नहीं आए, पूरे स्वरूप में आए। और बंधुओं, जैसे ही स्वरूप में आए, देवकी और वसुदेव ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की, और प्रार्थना भगवान शब्द से उच्चारण किया, आप तो भगवान हैं। बंधुओं, भगवान ने कहा तुम बालक बन के कहां आए हो, तुम वो बाप बन के आए हो। बंधुओं, इतना कहा माने कि तू तो भैया बाप बन के आया है, तू पुत्र बन के नहीं आया। इतना कहा और बस कहते ही भगवान तुरंत छोटे हो गए और रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सोई बालक सुर भूपा। बंधुओं, सुनते ही रुदन करने लगे, और जैसे ही रुदन करने लगे, क्योंकि पहले कह दिया कि अब मैं रूप में आ रहा हूं और तुरंत सीधे तुम यहां से मुझे गोकुल में पहुंचा देना। और बंधुओं, यहां से तो गोकुल में पहुंचते हैं, और इधर क्या होता मालूम है, एक नंद बाबा के यहां पर बहुत बड़ी जमात संतों की आई है। नंद बाबा के यहां कोई भी पुत्र नहीं है गोकुल में। और आशीर्वाद जैसे नंद बाबा ने दंडवत किया और उस साधु की जमात ने आशीर्वाद दिया, अरे नंद बाबा चिंता मत कर, पुत्रवान भव। ध्यान देना बंधु, अब बहुत अच्छी बड़ी मधुर मीठी चर्चा है। क्या कहा? पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा, जा बुढ़ापे में काहे को तुम पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हो, अब तो बुढ़ापा चौथापन आ गया, जा बुढ़ापे में पुत्र पुत्र कछुना। अरे बाबा तू चिंता मत कर, हम तो ऐसो हमारे अंदर में जाप है, तप है, कि हमें तो तू रबड़ी 5-7 दिन घुटा दे और चकाचक देसी भी में छन छनाते हुए मालपुआ खवा दे, और तेरे यहाँ पुत्र न हो तो हमारा भी नाम नहीं। कि ऐसी बात है? कि हाँ बाबा ऐसी बात है। कि तो कोई बात नहीं, तुरंत भंडारे चला दिए नंद बाबा ने, मालपुआ रबड़ी खीर, और जितने भी संत हैं वो पाते जा रहे हैं, डकार लेते जा रहे हैं। बंधुओं, यहां जैसे ही कहा महात्माओं ने, नंद बाबा चिंता मत कर, अब तेरी पत्नी को यशोदा रानी को तुरंत फायदा पहुंचेगा। और बंधु, जैसे ही यशोदा को नंद बाबा ने पूछा कि संतों का आशीर्वाद फलीभूत हो रहा है, तो माताओं का तो जरा सा संकेत होता है कि हाँ कुछ महसूस तो हो रहा है। बंधु, जैसे ही कहा महसूस हो रहा है,
अब तो नंद बाबा बड़बड़ी डकारें पैर दावें और बड़बड़े आनंद के साथ में 56 भोग लगा दें, कभी कछु आनंद ले रहे। महात्मा भी बंधुओं चकाचक रबड़ी मालपुआ छान नहीं। बंधुओं जैसे ही 9वां मास आता है वैसे ही बंधुओं नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को बुलाया है भाभी की सेवा के लिए। और बंधु इधर क्या होता है, इधर बंधुओं भगवान का आना होता है और एक मंत्र का जाप करते हैं। जाप तो भूल गए नंद बाबा और क्या कहते हैं, अवई तो भयो नाय आगे की पतो नाय, अवई तो भयो नाय। जो मंत्र दिया था वो नहीं, वो भूल गए। आगे की पतो नाय अवई तो भयो नाय, ये मंत्र जप रहे हैं। अचानक सुनंदा ने आकर के आवाज लगी, बाबा हाँ अरे तो क्यों पतो है लाला को जन्म है गयो। बंधुओं एकदम नंद बाबा भासते हैं, कान में आए कहते कछु ना भयो। बंधुओं बड़ा अद्भुत प्रसंग चल रहा है, बड़ा अद्भुत आनंद है। पुनः दोबारा से बंधु झांकते हैं मोकुआ से और जैसे ही सुनंदा ने झांका है कि देखूं तो सही भाभी के गृह में कुछ, तो क्या देखती है सुनंदा के भाभी की बगल में एक सुंदर सा बच्चा नील कांति है उसकी और सो रहा है। बंधु इधर से तो भगवान गए और उधर योग माया 8वें स्थान पर ना बेटी का जन्म हुआ है। अब तो कंस चक्कर में फंस गया है। इसका मतलब देववाणी मिथ्या भी होती है, झूठी होती है। बंधुओं यहां पर जैसे ही कंस ने उस कन्या का पैर पकड़ के उसको जमीन से मारना चाहा, कन्या आकाश में चली गई और आकाश में उड़ते हुए कहा, ए कंस मुझे क्या मारेगा तू, तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। उसने कहा कहाँ हुआ है कि ये सब नहीं बताऊंगी। और बंधुओं गोकुल में आनंद होने लगा और हल्ला मच गया। इधर सुनंदा ने आके कह दिया, बाबा पुत्र को जन्म भयो है। बंधुओं इतना हल्ला मचा है और लोग आपस में नंद बाबा के इष्ट मित्र दौड़ते हैं बंधुओं। और यहाँ से ब्राह्मणों का आना हुआ है, स्वस्थ वाचन प्रारंभ करते हैं बंधुओं। नंद बाबा को तैयार करते हैं। इधर यशोदा के गर्भ से सुंदर नीलमणि के सदृश पुत्र का जन्म होता है और यहाँ बधाई प्रारंभ होती हैं और ब्राह्मण पूजन कराते हैं। बंधु सब बधाई लेकर के आ रही हैं, अपने अपने स्वर में सभी गा रही हैं बधाई। और इधर हमारे बीच में सुंदर स्वरूप स्वयं ठाकुर जी साक्षात पधार रहे हैं। बंधु आनंद के साथ में, ताली के साथ में बधाइयों का आनंद लें। जय जय बोलिए नंद के लाला की। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया ओ तेरी तालियों के साथ आनंद ओ लेते तेरी हुए गोद माता बैठी में रहे। आयो लाल बधाई, दे देरी मैया। जय हो। मैया बधाई, दे तेरी मैया
वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय तेरी मैया तेरी गोद में। क्या हो नाच नाच के गाप बधाई बाजे ढोल और ताल। नाच नाच के गाप बधाई बाजे ढोल और ताल। ओ दे दे हमको तगड़ी पायल और मुठियन को हाथ। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय तेरी मैया तेरी गोद में आयो बधाई जय तेरी मैया। हेलो धन मैया महंगा चुनर हार। ओ दे दे हमको अनगन मैया महंगा चुनर हार। कंजूसी के काम चले ना दे दे मोटर का। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय तेरी मैया तेरी गोद में। जय तेरी मैया बधाई जय तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई जय तेरी मैया। मिठाई नंद बाबा हरसाए। ओ दे हमको मेवा मिठाई नंद बाबा हरसाए। ओ पड़दाऊ संग खेलन कूदन छोटे भैया आए।
तेरी तेरी गोद में आयो लाल बधाई गदरी मैया तेरी। ओ गदरी मैया बधाई गदरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई गदरी मैया तेरी। तेरी गोद में आयो लाल बधाई गदरी मैया तेरी गोद में। तेरी गोद में आयो लाल बधाई गदरी मैया बधाई गदरी मैया बधाई गदरी मैया। और जैसे ही नंद लाला का जन्म हुआ बधाई मांगने वाले आ गए साहब। और लीजिए यहाँ हम आपके बीच भी बधाई मांगने वाले आएंगे। सभी बैठ जाए अपनी जगह पर, जो खड़े हैं सभी से निवेदन है कि सभी बैठ जाए। सुंदर सी झांकी आप लोगों के समक्ष आएगी, सभी बैठ जाए। हाँ जी सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए, रास्ते से हट जाए। महाराज जी सभी बैठ जाए, अपनी जगह पर बैठ जाए।
भाई आप लोग व्यवस्था भंग कर रहे हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि आपको यदि आनंद लेना है, झांकी देखनी है तो सभी बैठ जाएं। कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, सभी बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। और कार्यकर्ताओं से मेरा विशेष निवेदन है कि सबको बिठा लो अपनी जगह पर जबरदस्ती। ये सब व्यवस्थाएं भंग कर दी आप लोगों ने। सबको बिठा लो अपनी जगह पर। ये माताओं से भी निवेदन, माता बहनें जो खड़ी हैं सभी बैठ जाए अपनी जगह पर। कोई भी खड़ी नहीं रहेगी, और जो भी खड़ी रहेंगी कृष्ण जन्म की उन्हें बधाई नहीं मिलेगी। सभी बैठ जाए अपनी जगह पर। अपने अपने स्थान पर सभी बैठ जाएं। आनंद आप सभी को मिलेगा। सभी व्यवस्था बनाए रखो। चालू करो बेटा।
बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी जग से निराली भई है, लाली भी जग से निराली भई है। मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी जग से निराली भई है। जाके जो माता बहनें खड़ी हैं उनसे निवेदन है कि बैठ जाए, बैठकर भी दिखेगा। जितना खड़े होके आपको दिख रहा है वैसा बैठ के भी दिखेगा। आप लोग व्यवस्था भंग कर रहे हैं। कल से एक भी झांकी नहीं निकलेगी, ये ध्यान रखना फिर। और रास्ता को खाली कर दे बीच में बिल्कुल। सभी बैठ जाए, माता बहनें जितनी भी खड़ी हैं, निवेदन है आपके हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन है, सभी बैठ जाएं। और भाई वर्ग भी जो खड़े हैं बैठ जाएं, बैठ के आनंद लें सुंदर सी झांकी का। एक झांकी का अवलोकन और सभी बैठ जाएं। और कार्यकर्ताओं से भी मेरा निवेदन है कि आप जगह जगह खड़े हो जाएं, इन सबको बिठा लें और वहीं खड़े हो जाएं इनको बिठाल कर। जैसे नोटों को बीच में रेलगाड़ी को दबा लेते हैं वैसे इन बच्चों को सबको बिठा लो। इस बधाई इस बधाई के बाद ही आरती और प्रसाद लेकर के आप सभी जाएंगे। यदि आप अपनी जगह पे शांति से बैठते हैं तो बधाई होगी, और नहीं इनको भी हम विदा करते हैं आरती की तैयारी। क्या चाहते हो? 1 मिनट के अंदर तो बैठ जाओ अपनी जगह पे, और नहीं आरती के लिए खड़े हो जाओ, बस सीधा है। सभी शांति बनाए रखें। जो वृंदावन का जो कृष्ण है और राधा है वो आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, तो उनका आनंद भी तो लो, है? और नहीं तो फिर आरती करके प्रसाद, कल की कथा सुंदर इसी झांकियों के साथ में होगा फिर। हाँ? लीजिए एक और प्यारी सी झांकी का अवलोकन करेंगे, सभी शांति बनाए रखेंगे, बैठे रहेंगे। झांकी महाराज जी पसंद नहीं करते, विशेष करके कहा प्रमुख जी ने कि नहीं झांकी तो जरूर निकालनी है। जो कथा आयोजक हैं उन्होंने भी कहा झांकी, उन्हें बगैर झांकी की कथा कहते हैं। और इतना आप ऐसा नहीं, शांति से, हाँ, और नहीं तो फिर विदा करेंगे, क्योंकि बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी एक बार हमारे राधा कृष्ण के लिए जोरदार तालियों की गर्जना कर दें। बोलिए राधा रानी सरकार की। बंधुओं, सभी अपनी अपनी जगह पर कल इसी जगह से बधाई से ही प्रारंभ कथा होगी, और अपनी अपनी जगह पर कल ठीक 1 बजे सभी को पधारना, क्योंकि कल की भी कथा काफी है और बड़ा मधुर आनंद आएगा आपको। बहुत सुंदर कथाएं। कल भी आप ठीक 1 बजे आ जाएं और आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी आरती और प्रसाद लेकर के जाएं। जय जय जय। आरती बाल कृष्ण जी की जय, आरती बाल
अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुगर कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के तन को प्यारो, गोपिन के प्राण को प्यारो, इन पे प्राण निशा पर कीजे, आरती राधे कृष्ण की कीजे। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो मैया। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ के कहीं और मैया। परम मुदित मन देख बनैया, परम मुदित सवलत बनैया। ये छवि को नैनन भर लीजे, आरती वाले कृष्ण की कीजे। तो करे बोलन मधुर सुहावे, सखन माध्य खेलत सुख पावे, सकल मात के लट दुख पावे। सोई सुकृति जो इनको जावे, सोई सुकृति जो इनको जावे, अब इनको अपनो कर लीजे, आरती वाल कृष्ण की जय। वो अपनो जन्म जो कर लीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालुभिर् अभं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सबका त्वमेव, त्वमेव मातो सबका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वम मौने बने। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा श्री कृष्णा। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, बोलिए नंद के लाला की, अयोध्यानासी रामचंद्र भगवान की, वृंदावन श्री कृष्ण महाराज की, उमापत महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सदगुरुदेव भगवान की, गंगे महारानी की जय, यमुने महारानी की जय, गौ माता की जय, गायत्री मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वेद भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, वामन भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। हरि ओम।